बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यूट्यूब चैनल के ज़रिए पहले भी बहुत सारी आपको जो सोशल अवेयरनेस और बाकी जो हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन आवर सोसाइटी आपसे गुफ्तगू की है। पहले जो मैंने 3 पैगामात आपको दिए थे, स्पेशली एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी, फिर उसके साथ मैंने बच्चों की तरबियत साज़ी और माशरे में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है इस पर बात की थी। आज मैं एक और जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है उसके ऊपर बात करूँगा और आपकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाऊँगा, क्योंकि हमारे मुल्क में जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई का। बुनियादी तौर पे हम सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई, चीज़ें आम आदमी की ख़रीद से बाहर हो रही हैं, लेकिन हम कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते कि वजूहात क्या है कि जिसकी बिना पे ये चीज़ें आए रोज़ महंगी हो रही हैं। और जो हमारा जो ख़रीदने का जो हमारा एक मयार है या जो हमारी ख़रीदने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, जबकि चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ख़ासकर मेरा फोकस उन लोगों के ऊपर है कि जो शहरों से बाहर देहात की तरफ रहते हैं। आम तौर पे आपने देखा होगा कि एक वक्त था कि हमारे यहाँ लोग देहातों में अपनी सब्जियाँ लगाते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे, अपना माल मवेशी रखते थे, अपने मुर्ग रखते थे, अपनी मुर्गियाँ रखते थे और जिससे वो देसी अंडे भी लेते थे। आज के मौजूदा हालात में अगर हम किसी गांव के या देहात के दूर दराज आखिरी गांव में भी चले जाएं, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि अगर वो आपके लिए कोई सब्ज़ी या खाना बनाता है तो आप देखेंगे कि वो बाज़ार से हमारा जो ब्रायलर मुर्ग है वो ख़रीद के आपको बना के देगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने एक जो हमारा कंसेप्ट होता था कि अपना उगाओ और अपना खाओ, ये हमने छोड़ दिया है। तो मेरी तवज्जो आप सबकी इस तरफ दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि आप सारे लोग अगर आप समझते हैं कि आपने महंगाई को कंट्रोल करना है, जो आपकी परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाना है और आप इस दौर में महंगाई का मुकाबला करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक हमें स्लोगन अपनाना होगा और वो ये है कि अपना उगाओ और अपना खाओ। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर तो मैं तफसीली बात आइंदा करूँगा, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपको बुनियादी बता दूँ। नंबर 1, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास शहरों से हट के करीब तरीन गाँव में लोगों के पास अपनी ज़मीनें हैं, जिसमें किसी वक्त में वो चावल भी काश्त करते थे, सब्जियां भी काश्त करते थे। अभी वो बैरन पड़ी हुई है, अभी वो बंजर है, उन्होंने उस पर उगाना छोड़ दिया है। नंबर 2, हमारे यहाँ गाँव में लोग अपनी जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध है, मक्खन है, घी है, ये वो अपना बनाते थे, ये भी उन्होंने छोड़ दिया है। तीसरा ये होता था कि लोग अपने यहाँ देसी मुर्गियाँ उन्हें रखने का, पालने का शौक होता था, ये भी छोड़ दिया हुआ है। इन तीनों चीज़ों की तरफ तवज्जो देना और इनको अपनाना इस नारे के साथ कि अपना उगाओ और अपना खाओ, ये अगर हम अपनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमें वही सब्ज़ी जो बाज़ार से जाके हम 200 रुपये की 1 किलो या 1 गड्डी खरीदते हैं वो हम अपने खेत में उगा सकते हैं। हम टमाटर अपना उगा सकते हैं, हम थूम अपना उगा सकते हैं, हम क्या कहते हैं हरी मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें अपनी उगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो हमारा पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं वो अपने घरों में हम रख सकते हैं। अगर हम बड़े पैमाने पे बड़े जानवर नहीं रख सकते, लेकिन बकरियां तो रख सकते हैं लोग देहातों में। तो लोगों को चाहिए कि ये जो हमारा जो अपना उगाओ और अपना खाओ वाला नारा है, इसके ऊपर ख़ास कर अपनी ज़राअत और अपने माल मवेशी और अपने पोल्ट्री पे तवज्जो देनी होगी, ताकि वो इस महंगाई के दौर में जहाँ पे आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है या उसकी जो कैपेसिटी है ख़रीदने की वो कम होती जा रही है, तो इससे उसको वो बढ़ाया जा सकता है। इसके ऊपर मैं आपसे इंशाल्लाह मज़ीद बात करूँगा, आप देखते रहिए और आप मुझे उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम आपके लिए बेहतरी और हम सब के लिए बल्कि हमारे माशरे के लिए बेहतरी का बायस होगा। थैंक यू।